पौर्णिमेच्या उत्साहानंतर आजचा हा पहिला एपिसोड आणि एकंदरीत पाहता 43वा हा पुष्प गुंफण्यासाठी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत नागपूर येथून वैद्य जीवेश भाई पंचभाई। मैं आपका स्वागत करता हूँ वैद्य जीवेश जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामीजी महाराजांच्या चरणी कोटी कोटी वंदन, श्रद्धेय आचार्य श्रींच्या चरणी कोटी कोटी वंदन करून आजचं हे सत्र आपण सुरू करणार आहोत। सत्राची एक दिवसाच्या गॅप नंतर एक एपिसोड आपला आपण थांबवला होता आणि त्या एपिसोड नंतर थोड्या व्यस्ततेमुळे तो होऊ शकला नाही, आणि परंतु आपल्याला सुंदर असे वक्ते आज आपल्याला लाभलेले आहेत। परमपूज्य स्वामीजी महाराजांचे ते परम भक्त आहेत, परम शिष्य आहेत आणि प्रिय शिष्य आहेत। गेल्या जवळजवळ 15 ते 20 वर्षाच्या पासून ते पतंजलीचं कार्य करत आहेत आणि त्याच बरोबर आयुर्वेदाची एक मोठी सेवा नागपूर येथे ते देत आहेत। पंचकर्म सेवा आहार तज्ञ योग चिकित्सक त्यांनी MA आयुर्वेदामध्ये केलेला आहे, PhD आयुर्वेदामध्ये केलेली आहे आणि त्याच बरोबर त्यांचं पंचकर्म सेंटर तिथं अतिशय जोरात चाललेलं असतं। 3 वेळेस OPD असती आणि ज्या वेळेस माझा संपर्क झाला रात्री 10-11 वाजता सुद्धा त्यांची OPD चालू होती आणि त्या OPD मध्ये ते पेशंट्स पाहत होते आणि माझ्या बरोबरही ते संपर्क साधत होते। हरिद्वार येथून त्यांच्याशी संपर्क साधला होता आणि त्यांनी आपल्या ह्या योगदिंडी अभियानासाठी आजचा वेळ विशेष करून दिला, त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप आभार। त्यांचा थोडक्यात परिचय करून द्यायचा म्हणजे आयुर्वेदाचं संघटन जे नागपूरमध्ये आहे त्या पतंजली आयुर्वेद संघटनचे ते प्रभारी आहेत तिथले आदरणीय स्वामी आनंद देवजी हे तिथले आमचे भारत स्वाभिमानचे प्रभारी आहेत, संन्यासी आहेत आणि संन्यासांच्या बरोबर काम करण्याची संधी त्यांना तिथं मिळती आहे आणि ते खूप चांगल्या प्रकारे सेवा तिथं करतायत। स्वतः रात्री 10, 11, 12 वाजेपर्यंत OPD मध्ये असतात आणि पहाटे 4 वाजेपासून त्यांची सेवा पुनश्च चालू होते। YCB लेवल 1, YCB लेवल 3 ही भारतातली आयुष मंत्रालयाद्वारे भारत सरकारच्या द्वारे जी परीक्षा घेतली जाते त्या परीक्षेमध्ये YCB लेवल 3 ही सर्वोच्च परीक्षा आहे, ती त्यांनी पास केलेली आहे। असं विद्वान असं व्यक्तिमत्व आपल्याला आज लाभलेलं आहे आणि मी जास्त वेळ न घेता भाई जीवेश जी, आपको मैं विनती करता हूँ कि आपका जो सुंदर जो लेक्चर है, जो जीवन के 4 मूलभूत स्तंभ है आरोग्य के लिए, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए और उसके बाद आधा घंटा प्रश्न मंजूषा होता है। तो उसमें जो भी अपने जो साधक है, योग शिक्षक है या प्रभारी है, उनके जो भी कुछ सवाल है तो उनसे आप रूबरू करके उनके सवालों का जवाब देंगे, ऐसी मैं विनती करता हूँ। और आप ये मंच आपके पास सौंपता हूँ और आपको विनती करता हूँ कि आपका आज का ये लेक्चर आप सुरुवात करें। बाकी सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी आपले माइक म्यूट ठेवावे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं उतना महान नहीं हो, स्वामी जी का एक सेवक हूँ, तो आपने मुझे मेरा जो परिचय दिया, ये मेरा शरीर का परिचय है, आत्मा तो अलग है, मैं नहीं मानता। मेरा इन्हें छोटा सा ये है, काम है, बस करते रहता हूँ, एक स्वामी जी का सेवा करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये जो पुष्प सुमन जो अर्पित कर रहा हूँ, मैं अपने गुरुवर्य को अर्पण करूंगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव अभी भी शुरू है। तो आज का ये पर्व गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, ऐसा आपने बताया आदरणीय उदय जी, तो मैं ये पुष्प उन्हीं के चरणों में आज का अर्पण करूंगा। तो आप जो सभी योग साधक भाई और बहनी आज यहाँ उपस्थित है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम। और एक
सुंदर भजन प्रस्तुत करूंगा जो मैं, क्योंकि मैं दिन भर पेशेंट की इसमें रहता हूँ, मेरा ऑरा उधर ही रहता है दिन भर, तो मैं आपके ऑरा में आने के लिए, सराउंडिंग डेवलप करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को मैं अपना एक भजन समर्पित करूंगा। उसके बाद मैं ये ऑरा में आ जाऊंगा, मेरा पूरा मन उसी में ये हो जाएगा डाइवर्ट, और फिर मैं आपको 1 घंटा में चतुसूत्री के बारे में उद्बोधन देके फिर आप आधा घंटा मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो चलिए सभी अपन एक सुंदर सा भजन गा के मैं इस सत्र को शुरू करता हूँ। विश्व व्यापक चैतन्य शक्ति ओम, परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुवर्य, परम पूजनीय आचार्य श्री परम पूजनीय आनंद देव जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी और समस्त इस योग गंगा में डुबकी लगाने आने वाले मेरे समस्त प्यारे बंधु भगिनी योग प्रेमी, इनको कोटि कोटि शतशः वंदन करते हुए आज की पुष्प को मैं शुरू करता हूँ। तो गुरुदेव जी को प्रणाम। हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार, हे मेरे गुरुवर प्रणाम बार बार, होठ पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार। चरणों में हो मन सदा, चरणों में हो मंजिल सदा, चरणों में हो मन सदा, चरणों में हो मंजिल सदा। तू दया और भक्ति का दो दान बार बार, होठ भी हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार, हे मेरे गुरुवर प्रणाम बार बार। मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार, धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार। होठ भी हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार, हे मेरे गुरुवर प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा, सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार, होठ पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार, हे मेरे गुरुवर प्रणाम बार बार। बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम, बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम, यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार। होठ पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार, हे मेरे गुरुवर प्रणाम बार बार। चांदनी का दीप लेकर थाल फूलों से सजा, चांदनी का दीप लेकर थाल फूलों से सजा। आरती
हम आपकी करें रोज बार बार, होठ पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार, हे मेरे गुरुवर प्रणाम बार बार, हे मेरे प्रभु जी प्रणाम बार बार। मेरे गुरुवर को, मेरे आदरणीय माता जी पिताजी भी इसमें जुड़े, उनको भी मैं कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की सत्र को शुरू करता हूँ। तो आज का अपना सत्र है स्वस्थ शरीर की 4 सूत्री, उसमें आहार विहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। मैं आपको आयुर्वेद बताऊंगा, योग शास्त्र बताऊंगा, मॉडर्न बताऊंगा, और जो भी रिलेटेड अपने पैथी है उसको कोरिलेशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो आयुर्वेद शास्त्र में 3 उपस्तंभ बता दिया है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। योग शास्त्र में 4 उपस्तंभ बता दिया है, आहार उसमें विहार जोड़ा गया, आहार विहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। और मॉडर्न साइंस भी वही बोलता है, मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं आत्म संयोग संयोग योग है। 16वां अध्याय में का 17वां सूत्र बहुत सुंदर वर्णन किया है उसके बारे में। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग, आप सब योगी है, आप सभी दुखों का आपका निरसरण होने वाला है, लेकिन कब? जब तक युक्त आहार नहीं करोगे, आप यानी शुद्ध शाकाहार नहीं ग्रहण करोगे, युक्त आहार विहार सदवृत्ताचरण आपका बहुत अष्टांग योग का आप पालन जब तक नहीं करोगे, तब तक आपको युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य चेष्टानि, यानी 2 दिन भर आप कार्य करते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग का अगर आपने अगर पालन किया तभी आपका यानी योग से आपका फायदा हो सकता है, अन्यथा नहीं। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपकी नींद भी बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की आपकी नींद होना बहुत जरूरी है। अगर उतनी नींद इसमें कितना सोना चाहिए वो मैंने दूसरे स्टेप में बताऊंगा। पहले आहार का चैप्टर दूंगा, फिर निद्रा, फिर ब्रह्मचर्य विहार, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, इसका जो पालन करेगा तभी इन्हें आपको योग से आपका पूरे दुख का निराकरण होता है, अन्यथा नहीं। ये ध्यान में रखिए, जो व्यक्ति इसका पालन न करते हुए अगर निवर योग प्राणायाम करता होगा तो उसको हानि होती, उसको फायदा होने के लिए बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे हमारे योग साधक, मेरे जो पेशेंट है, डॉक्टर साहब बोलते मैं 2 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ, 4 साल से कपालभाति प्राणायाम करता हूँ। जब मैं उनको पूछता कि कपालभाति प्राणायाम करता कैसा, तो उल्टा करता है। मैंने बोलते तो टीवी पे देखा था। इसलिए अपने जो योग तज्ञ योग साधक है, या देखते समय भी इतना सूक्ष्म निरीक्षण होना चाहिए आपको कि स्वामी जी कैसा कर रहे, श्वास को फेंक रहे या अंदर ले रहे, तो आपका इन्हें आकलन भी बहुत जरूरी है। जो क्रिया जैसी बताई जाती वैसा अगर करोगे, साथ साथ में स्वामी जी बार बार बताते कि कौन सा आहार करने का, कौन सा विहार करने का, कितने बार कपालभाति प्राणायाम करने का, कितने बार कौन से आसन यानी में 2 वृद्धि कम करने के लिए कौन से आसन का अभ्यास फास्ट करने का, कितनी बार करने का, बार बार स्वामी जी बताते हैं। उसका अगर आप पालन करोगे तभी आपको योग से आपको फायदा हो सकता है, नहीं तो आप बैठे अपने कपालभाति प्राणायाम यानी 3 मिनट में यानी 2-3 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते धीरे धीरे नहीं होगा आपका। अगर यानी अगर 5 लीटर आपका यानी घर में अगर आपको बासुंदी बनाने का है, उसका वॉल्यूम कम करने का है आपको, तो आप क्या करते, उसको यानी अग्नि देते हैं ना, उसको जलाते। उसी प्रकार आपके शरीर के विषाणु को आपको जलाना पड़ेगा, तभी आपका वजन कम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे होगा तो आपको अष्टांग योग का पालन करना, आहार विहार का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी आप यानी योगी कहला सकते हो और योगी बन सकते हो और आपको फायदा हो सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने योग के बारे में योगेश्वर कृष्ण बोला जाए। सबसे पहले अर्जुन को भगवान
श्री कृष्ण ने नहीं ये योग पढ़ाया था, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सभी आप योग योद्धा, आप इन्हें भगवत गीता जरूर पढ़िए, उसमें सभी प्रकार का योग और सबसे महत्वपूर्ण योग किसको बता दिया है कि कर्मम विद्याधिको योगी तस्मात् उद्योगी अर्जुना तपिस्वे अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको मताधिका कर्म विद्याधिको योगी तस्मात् उद्योगी भवार्जुना। यानी तपस्वी से भी योगी बहुत श्रेष्ठ है, कर्म करने वाले से भी बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी बहुत श्रेष्ठ। ऐसा अगर कोई होगा तो वो योगी है, आप बहुत श्रेष्ठ है, आपको बहुत बहुत नमन नमन वंदन। तो ऐसे योग से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आज की अपने सत्र सामने सामने जाते हैं अपन। तो आपका आरोग्य यह आपका आहार विहार और विचार पर निर्भर करता है। आपका जो आरोग्य जो है ना, वो आपका आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए, इस पर पूरा निर्भर करता है। द लाइफ विद इन दोज फूड स्टिमुलेट्स लाइफ विद इन यू। आपका आरोग्य ही आपका आहार विहार और विचार पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे अपन 4 सूत्री देखते, उसमें से ये जीवन जीने की कला है, स्वस्थ आपको दीर्घायु कैसा जीने का, ये आपका चतुसूत्री बताता है। साथ में निसर्ग के साथ साथ अपन रहकर अपने पूर्वजों ने जो बताए हुए मार्ग पर अपन चलेंगे तो आपका आरोग्य कैसा सुदृढ़ रख सकता है, इसका भी एक दूसरा आपका आज का सब्जेक्ट है। वो दोनों सब्जेक्ट मैं मिला के बात करूंगा। तो चलिए, अपने प्राचीनतम ग्रंथों में भी आचार्यों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सुंदर और वर्णन आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और अपने जो आध्यात्मिक जो किताब है उसमें भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन ही अगर होगा तो शरीर है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये 4 पुरुषार्थ बता दिया है, और ये 4 पुरुषार्थ को आपका अगर प्राप्त करना होगा तो आपका शरीर और मन स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अगर धर्म का किसी का यानी पूजा पाठ कोई धर्म पक्ष के पंचमी में बात कभी नहीं करता, नहीं, मैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का भक्त हूँ, सर्वधर्म समभाव वाला मेरा काम है। तो कोई धर्म का रहे, जाति का रहे, पंथ का रहे, उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन जो भी धर्म पंथ का हो उसको पूजा पाठ करने का, व्रत करने का, अपनी परम पिता परमेश्वर गुरुदेव की अगर प्रार्थना करने का है तो आपका शरीर अच्छा चाहिए ना, मन अच्छा चाहिए, तभी आप अपने गुरुदेव की, अपने सदगुरु की प्रार्थना कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर अपन व्याधि वाला अभी कोरोना काल ने सबको बता दिया था कि अगर जब तकलीफ होती है ना कोई याद नहीं आता। भगवान को भी याद करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी आप ध्यान कर सकते, अच्छे से उनकी पूजा पाठ कर सकते, धर्म का पालन, व्रत वैकल्य उपवास भी करने का होगा। तो आपको शरीर सुदृढ़ रहेगा तो बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर शरीर और मन आपका सुदृढ़ नहीं रहेगा तो दिन भर उस पे खाने में मन लगेगा। जब पूजा पाठ करते समय भी जो भी वेदना आपके शरीर में होती रहेगी उसके ऊपर बार बार आपका ध्यान जाएगा, आप ध्यान भी मेडिटेशन भी नहीं कर पाओगे, अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं कर पाओगे। अपने गुरु की, सदगुरु की कृपया माइक म्यूट रखिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है ना तो कंसंट्रेशन मेरी लिंक टूट जाती है। तो कृपया माइक म्यूट रख दीजिए। तो मैं धर्म के बारे में बात कर रहा था। तो अपने गुरुदेव, अपने सदगुरु या जो भी परमपिता परमेश्वर की पूजा पाठ अर्चना करना भी बहुत जरूरी है। आपको सबसे महा औषधि है आपका प्रभु का नाम स्मरण। तो उसके लिए भी आपको शरीर और मन से सुदृढ़ रहना बहुत जरूरी है, उसके सिवा आप नहीं कर पाते। दूसरा है अर्थ। आपने 4 पुरुषार्थ बता रहा हूं मैं। दूसरा है अर्थार्जन। संत तुकाराम महाराज की बुद्धि जोड़ो निया धन उत्तम व्यवहारे। आप सभी सांसारिक या बैठे तो आपको वो भी गाड़ी चलाने का है, तो आपको अर्थार्जन करना बहुत जरूरी है, उसके सिवाय आप सांसारिक कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा अर्थार्जन अच्छा काम करके आप अर्थार्जन भी करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको किसी को अगर समझ लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ मैं, डोंट माइंड, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए एक सर्वसाधारण उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि किसी को अगर एक बहुत बड़ा धनवान आदमी है, उसको कारखाना डालने का वो
लाइसेंस के लिए उसने एप्लीकेशन किया है, एक दारू की दुकान के लिए, यानी दारू का कारखाना, और एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक यानी कारखाना डालने के लिए, तो वनौषधि का कारखाना, जिससे यानी वनौषधि यानी औषधि बने। ऐसा दोनों की अगर उनको लाइसेंस मिल गए तो उसमें से इसने ने कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आयुर्वेदिक कारखाना की यानी जो भी लाइसेंस है उसको पहले कारखाना डालना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का उसमें जीवन मान अच्छा हो जाएगा। लेकिन दारू से उसको पैसा बहुत मिलेगा, दारू का कारखाना निकालने से बहुत पैसा मिलेगा, बहुत धनाढ़ होगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं, क्योंकि वो दारू के कारखाना डालने के बाद कितने जनों के पास दारू जाएगी, कितने यानी घर उद्ध्वस्त हो जाएंगे, जितने घर उद्ध्वस्त हो जाएंगे उतना उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये यानी तुम धन अर्जन करो, लेकिन ऐसा चीज ऐसा व्यवहार करो कि दूसरों को नुकसान भी ना हो। तो ऐसा अर्थार्जन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? शरीर मन सद सद विवेक बुद्धि कब आपके काम में आ जाएंगी? वो कौन सा सिलेक्शन करने का? जब आपका शरीर और मन सुदृढ़ रहेगा तभी आप इन्हें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा विचार करके सिलेक्ट कर पाओगे। तो धर्म अर्थ काम यानी प्रजोत्पादन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी वंश परंपरा अगर अच्छी रखना होगा तो आपका शरीर यानी मैं जब यानी जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा का सिद्धांत लेता हूँ उसमें सब बताता अपना शरीर किससे बना है, पंच महाभूत से बना है, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र यानी 7 धातुओं से शरीर बना है, सत्व रज तम 3 दोष वात पित्त कफ से उसका यानी अपना शरीर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में जो है वात है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, जैसा अपन कोई कृत हो जाता है तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है बोलते ना, और वातावरण में वात पित्त कफ तीनों सूर्य की ऊर्जा रहती है, वायु रहता है और पानी रहता है, उसी से अपने शरीर में भी वैसा ही रहता है, अपना शरीर ही उसी से बना जाता है। तो सबसे माने महत्वपूर्ण धातु है शुक्र धातु। पहले रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, आप जो अन्न रस ग्रहण करोगे तो सबसे पहले रस धातु बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर उससे कम कम होते हुए शुक्र धातु। इसलिए शुक्र धातु का रक्षण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बहुत उसमें कंसंट्रेट करके हुए बता दिया है आध्यात्मिक शास्त्र में। क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद देखेंगे जो भी ब्रह्मचारी लोग रहते हैं उनका ऑरा बहुत जबरदस्त रहता है। अपन संसारिक है तो भी यानी अपना जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम तो प्रजोत्पादन, तो आपका अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपके धातु अच्छे बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगले वाला जो सत्र आएगा, अगर यानी जब भी मैं आऊंगा तो आपको यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसका शरीर के षट चक्र और योग के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब बताने की मैं कोशिश करूंगा। ये चीज आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे कि अपने शरीर में कौन से अवयवों पर कौन सा योगासन प्राणायाम योगिक जॉगिंग का किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सूर्य नमस्कार का किसके ऊपर, कपालभाति का किसके ऊपर, और कैसे षट चक्र आपने जो बता दिया है अपने योग शास्त्र में षट चक्र को बहुत महत्वपूर्ण दिया है। वो अपने शरीर में कैसे काम करते उसको मॉडर्न साइंस के अनुसार उसका कैसा कोरिलेशन है, आयुर्वेद शास्त्र उसको क्या बोलता है, नेचुरोपैथी क्या बोलता है, ये मैं दूसरे सत्र में बताऊंगा आपको जब भी मैं आऊंगा। तो इस प्रकार धर्म अर्थ काम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको आता है, तो फिर उसमें आपका शुक्र धातु अच्छा रहेगा, यानी स्त्री बीज अच्छा रहेगा तो आने वाली संतान आपकी अच्छी रहेगी, नहीं तो वो अच्छी नहीं आ सकती। एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अध्यात्म शास्त्र इसका अर्थ और अलग बताता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और सबसे अपना अंतिम ध्येय रहता है मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी फिर से अपन जो सुबह सुबह प्रार्थना बोलते हैं ना, आप सब योगी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो इस प्रकार हे परमपिता परमेश्वर मुझे असत्य से सत्य के मार्ग की ओर, अंधकार से उजाले की मार्ग की ओर और जन्म मरण के फेरे से मृत्यु से मोक्ष की मार्ग की ओर ले चल, हे मेरे प्रभु ले चल। ऐसे अपन प्रार्थना बोलते नहीं, और प्रार्थना बोलने से नहीं होता, उसको अंगीकार अपने शरीर में उतारना बहुत जरूरी है। उसके सिवाय आप चार पुरुषार्थ आपके सिद्ध नहीं हो सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ, जैसे अष्टांग योग में
यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि जो है तो मोक्ष प्राप्ति के जो बता दिया है, तो ऐसा आप जब आपका शरीर और मन अच्छा रहेगा ही आप कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन उसको स्वस्थ कौन रखता है शरीर को? अपना आहार विहार सदावृत्ताचरण मेडिटेशन, ये पूरी त्रिसूत्री है। जब तक आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आहार विहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तब तक आपका शरीर मन अच्छा नहीं रह सकता है। चलिए आगे आगे चलते अपन, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं अध्यात्म की ओर चले जाऊंगा तो और वो मेरी ट्रैक बदल जाएगी। चलो, तो इससे समर्पित भी आधुनिक शास्त्र भी क्या बोलते हैं, देखिए यानी उनका भी मैं बता रहा हूँ, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। मैं जब अब तक जैसा आयुर्वेद शास्त्र के बारे में बता रहा था, मॉडर्न साइंस वही करता है। यानी टर्मिनोलॉजी सब अलग अलग रहेगी, लेकिन सबका उद्देश्य रहता है मुख्य ध्येय कि शरीर को कैसा अच्छा रखा जाए, मन को आपको कैसा सुदृढ़ रखा जाए, ये सभी का मोटो रहता है। चलो आगे चलते हैं। आप योग शास्त्र के अनुसार आप कौन सा कोश देख रहे हैं अपन आज? अन्नमय कोश, 5 प्रकार के कोश रहते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस प्रकार के आपको कोश के बारे में भी किसी ने आपको वक्तव्य दिया होगा, नहीं तो आगे चल के मैं बताऊंगा। तो प्राणमय कोश तो सुबह सुबह आप प्राणायाम करते उससे अच्छा हो जाएगा, ये अभी देख रहे हैं अपन। अन्नमय कोश की अपन बात कर रहे हैं योग शास्त्र के अनुसार। कृपया माइक म्यूट रखिए। आयुर्वेदिक तो ग्रंथ में जो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों उपस्तंभों को निरोगी आरोग्य के आधार स्तंभ माना गया है। योग शास्त्र में उसमें विहार जोड़ा गया है। मनुष्य को यदि स्वस्थ और दीर्घायु जीवन को जीना हो तो इन चारों उपस्तंभ का पालन करना अत्यावश्यक है, अन्यथा अपना शरीर और मन व्याधिग्रस्त होगा और इसी से दुख की निर्मित होंगे। अगर व्याधि हो गया तो शरीर का मन के साथ और मन का शरीर के साथ बहुत बड़ा अन्य भाव संबंध रहता है। जैसे यहाँ से अपन काटन अलग नहीं कर सकते कपड़े से, मटके से जैसी मिट्टी अलग नहीं कर सकती, इसी प्रकार आप इन्हें चिंता से घटे चतुराई, रोग से घटे शरीर। यानी कबीरदास जी बहुत सुंदर बोलते हैं, चिंता से घटे चतुराई। आपकी चतुराई, चिंता करने से मन का एक्टिवनेस कम हो जाता है। चिंता से घटे चतुराई, रोग से घटे शरीर। अगर आपको कोई रोग हो गया होगा तो उसका धीरे धीरे आपका शरीर घट जाता है, और शरीर का मन के साथ और मन का शरीर के साथ अच्छा या बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। जब आप इन्हें बहुत चिंताग्रस्त या किसी को पेट में दर्द हो रहा है या कमर में, तो वो पेशेंट ऐसा आता है कि उसका चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि नहीं भाई इसको पेट में बहुत दर्द है। उसका चेहरे के भाव समझ में आ जाती है कि नहीं उसको बहुत सीवियर पेन है, जल्दी उसको लिटाओ, उसको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करो। और मैंने तो अभी तक उसको हाथ भी नहीं लगाया, चेक भी नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे के भाव से आपको समझ में आ जाता है कि उसको क्या कितना सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने मन का शरीर के साथ और शरीर का मन के साथ अगर कोई चिंता से बहुत ग्रस्त रहा तो धीरे धीरे उसका शरीर, देखो आप प्रफुल्लित रहे तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा वजन ज्यादा है, वही ये उदाहरण बता रहा हूँ, वही आदमी से, लेकिन आपको वही दो जगह लेके जाने की कोशिश किया तो उसके शरीर मन के भाव कैसे बदल जाते हो, उसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अगर किसी को अंत यात्रा में चला बुला दुखी रहता है, उसका मन खिन्न रहता है, शरीर वही रहता है, लेकिन वो बोलता है मेरे पाँव बहुत भारी हो गए, ये बोलते प्रेत बहुत भारी हो गया। अरे प्रेत कैसा भारी हो जाएगा? अपना मन भारी हो गया, इसलिए आप उसको उठा नहीं पाते, उसको लेके जाने में अपने को तकलीफ होती है क्योंकि आपका मन खिन्न हो गया। लेकिन वही अगर वहां पर बैंड बाजा बज रहा है, बहुत बढ़िया शहनाई बज रही, और आप दूल्हा जा रहा है तो जो न नाचने वाला भी नाचने लगता है। क्यों नाचने लगता है? क्योंकि मन उसका बहुत प्रफुल्लित होता है, तो उसका शरीर भी वैतना ही प्रफुल्लित होके उस आनंद का क्षण का भोग ले सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत शरीर, और देखो मन प्रफुल्लित हो गया तो शरीर अपने आप एक्टिवेट हो गया, आप उसमें झूमने लग गए। तो इसीलिए शरीर और मन का बहुत अन्य भाव संबंध है। तो आगे आगे चलते, मनुष्य को आगे स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीना हो तो इन चार उपस्तंभों का आपका पालन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। कर्म करने से लेकर जीवन में आनंद प्राप्त करने का एकमात्र कोई साधन होगा तो स्वस्थ शरीर। आप जो कर्म करते हैं तो उसमें
अगर जीवन में प्राप्त करना होगा तो आपका शरीर और मन, मैंने अभी जो उदाहरण बताया, आप आनंद में रहे तो फिर शरीर भी यानी वैसा ही आनंदित रहेगा। उसमें निकलने वाले हार्मोन्स यानी ज्यादा सीक्रेट हो जाएंगे अच्छे। अगर आप एक नेगेटिव विचार आपके 10 नेगेटिव विचार को निर्माण करता है, आप यानी खिन्न रहे तो आपके यानी ऑर्गन्स, आपके यानी शरीर भी ज्यादा एक्टिवेट कार्य नहीं कर सकता। ये भी ध्यान में रखिए। और उसका पालन पोषण कौन करता है? वो आहार। आगे आगे मैं पार्श्वभूमि में आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों जरूरी है और उसके लिए वो आहार विहार निद्रा ब्रह्मचर्या क्यों जरूरी है, उसके बाद आगे आगे चलूंगा मैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और निरोगी शरीर की अत्यंत आवश्यकता है। ये अगर आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए होगा तो आपको निरोगी शरीर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निरोगी शरीर में ही स्वस्थ मन और कुशाग्र विवेक युक्त सदा सदा विवेक बुद्धि वास करती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? संतुलित आहार और पर्याप्त व्यायाम, पर्याप्त नींद और ब्रह्मचर्य का पालन। ये 4 सूत्री आपको यानी अच्छे से पालन करने का है। भगवान श्री कृष्ण जी का मैंने आपको यानी पूरा यानी श्लोक का विश्लेषण अभी तक मैंने बताया। तो ये रोग कैसे होती है, ये आप पूछेंगे कि ये कैसा क्या होता है। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार रोगोत्पत्ति के लिए 3 मुख्य कारण बता दिया है। क्योंकि आप रोगी भी ना हो, आप अच्छे भी रहे, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आधा पार्ट रह जाएगा ना। तो रोग कैसे होता है, फिर उसका पालन कैसा करने से आप रोगित नहीं होंगे, उसका ये मकसद है। तो मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ आप सुनते जाइए। तो आयुर्वेद में रोगोत्पत्ति के लिए 3 कारण बता दिया है। असात्विक इंद्रियार्थ संयोग, सिर्फ आप ध्यान में रखे, दिखते जाइए, फिर मैं विश्लेषण बताता हूँ। प्रज्ञापराध और परिणाम, इन्हें मुख्य प्रमुख कारण माना गया है। तो ये क्या है भाई? तो आप पूछेंगे ये क्या है? असात्विक इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम बता दो। यानी पहले तो ये लिख लीजिए कर्मेंद्रिय कौन से है, तो आपको पहले धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ज्ञानेंद्रिय है जहाँ से अपन देखते हैं, जैसा आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक, जीवा और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये हो गए ज्ञानेंद्रिय। जिससे कर्म करते हैं तो वो कर्मेंद्रिय उसमें आते हैं। वाक, वाणी, जो मैं बात कर रहा हूँ, हस्त, हाथ, पाद, पाय, ये संस्कृत वर्ड है। वाक, हस्त, पाद, पायु यानी उदरद्वार और उपस्थ यानी जननेन्द्रिय, ऐसी ये 5 कर्मेंद्रिय रहते हैं। तो पंचेंद्रिय द्वारा यानी जो इंद्रिय मैंने बताया यानी ज्ञानेंद्रिय, पंचेंद्रिय द्वारा विषय सेवन की गलती से मनुष्य बीमार होता है। यानी उनके विषय कौन से है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये लिख लीजिए। जो ज्ञानेंद्रिय मैंने बताया ना, तो शब्द जो वाक, वाणी जो बात कर रहा हूँ उसका शब्द है। स्पर्श है यानी त्वचा का यानी जो यानी उसका विषय है वो स्पर्श। फिर रूप है अपने आंखों से देखना, यानी रूप जो देखते हैं वो यानी अपने ये ज्ञानेंद्रिय का यानी विषय है। रस है जीवा का, अपने को यानी कोरोना में सबसे मालूम हो गया कि यानी रस कैसा रहता है करके, यानी सब यानी अपना यानी यही गायब हो गया था, किसी को कुछ समझता नहीं था, खट्टा खा रहा हो, मीठा खा रहा हो, बराबर है। तो ये कौन जीवा का कार्य है, उसका विषय है। और गंध यानी नाक से यानी सुगंध दुर्गंध जो भी आता है उसका विषय है। तो ये पंचेंद्रिय द्वारा विषय सेवन की गलती से जो व्याधि होती है यानी अलग अलग, इससे असात्विक इंद्रियार्थ सहयोग करते हैं। तो कैसा है तो मैं बताता हूँ। इसका 3 प्रकार का योग रहता है, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। अभी समझ लो, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप उसको यानी को रिलेट लगाते जाने का, क्योंकि वो विश्लेषण मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो जैसा आंख का गुंदर में देखने का, भगवान ने आंख आपको सुंदर सुंदर चीजें देखने के लिए, भगवान की मूर्ति देखने के लिए, सदगुरु का मूर्ति देख के आपको ध्यान करने के लिए, सुंदर चीजें देखने के लिए भगवान ने आंख दिया। लेकिन वहां पर सूर्य ग्रहण चालू है और उसमें पूरी दुनिया आपको बता रही है कि अगर खुली आंखों से अगर आप सूर्य ग्रहण देखेंगे तो आपकी आंख खराब होती है। साइंटिस्ट भी बताते हैं, अध्यात्म भी बता रहे, सब कुछ अपने पूर्वज भी बता रहे। तभी जानबूझकर अगर तू बाहर निकल के पूरा सूर्य ग्रहण जल लगा है वो देखेगा, अगर आंख खराब होगी तो उसकी थोड़ी गलती है, आपने उसका अतियोग किया। यानी जो नहीं ज्यादा देखने का वो लिखा है तो भी उसने देखा, उसके बाद अगर आंख खराब होगी तो क्या करेंगे? दिवाली के समय अगर पटाखे के बाद, ये आपके आंख के लिए बहुत हानिकारक रहती है।
लेकिन नजदीक जाके आपने अगर फटाका फोड़ा, अगर वो बारूद आपके अगर आंख में गए और आंख खराब होगी, तो उसकी थोड़ी गलती है, आपकी गलती है, क्योंकि उसका आपने हीन योग किया। क्योंकि बारूद जो है, तो बारूद आपके यानी शरीर के लिए हानिकारक है, तो फिर क्यों यानी उसका मिथ्या योग गया। और हीन योग कैसा कि आपको आंखों से देखने का नहीं, यानी किसी किसी को कोई सुनता ही नहीं, बोलते ना कि कोई बहुत बड़बड़ करता है, कोई इन्हें कुछ बोलता ही नहीं। तो आप जो भी चीज बहुत अच्छी भी रही, लेकिन उसका अगर प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, तो वैसी वो खराब हो जाती है। तो आपने आग का अच्छा देखने का है, तो जितना आपको अगर कोई एक्सरे ले लो, कोई ऐसा गागल पहनो, फिर आप सूर्य का ग्रहण देखो, आपके ऊपर, आपके ऊपर नहीं उसका असर होगा। जब फटाका फोड़ रहे तो दूर से फोड़ो, तो बारूद आपके आंख में नहीं जाएगी, आपके आंख खराब नहीं होंगी। और इतना ही देखो, अच्छी चीजें देखो, तो आपके आप यानी जो विषय ग्रहण करने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। यानी नहीं कुछ काम, तो भगवान की मूर्ति के पास बैठ जाओ या सतगुरु के पास बैठ जाओ, तो आपको अच्छा अच्छा, या कोई जो गुलाब का फूल देखो, सुबह सुबह उसके समान मेरा जीवन गुलाब के समान महके, ऐसा संकल्प करते हुए, ऐसा आप कोई ऋणात्मक चीजें या कोई ऐसी देखोगे, तो वही मन के ऊपर असर करेगा। तो इसका अति योग भी नहीं करने का, मिथ्या योग भी नहीं करने का, हीन योग भी नहीं करने का। जो जब वाणी है बोलने के लिए दिया, तो किसी को गाली गलौज भी नहीं करने का, मिथ्या योग है। बहुत जोर से बोलेंगे तो गला बैठ जाएगा, अति योग हो गया। बोलेंगे नहीं तो हीन योग हो गया, एक दिन मुख हो जाओगे, वाणी नहीं निकलेगी आपको, तो ऐसा भी नहीं करने का। बहुत शादी भी है, इसमें जैसा जोर जोर से बोलते पूरा गला बैठ जाता है, वो इतना भी नहीं करने का। और किसी को गाली गलौज किया, तो फिर उसका विपरीत परिणाम होता है। वो कैसा होता है, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ऐसा अलग अलग इंद्रियों का आप लगा दीजिए, क्योंकि वो बहुत टाइम जाएगा मुझे, तो आगे का मुझे बताने का है। और दूसरा है जी द्रुति स्मृति भ्रष्ट यत् कर्म करुते अशुभम। और जी जो बुद्धि है, त्रुटि है, और स्मृति का विनाश होके जो कर्म किया जाता है, उसको बोलते प्रत्यापराध। इसमें मानसिक रोगों का अंतर्भाव हो जाता है। आपको मालूम था कि पिछले बार मैंने किसी से झगड़ा किया था, फिर मैंने मन पे लिया था, फिर मेरे को साइकोसोमेटिक डिसीज हो गए थे, फिर मेरे को मानसिक रोग लगने के बाद जाके बहुत सारी शॉक लगाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको मालूम भी है। तो भी फिर से वो पूरी घटना घटने के बाद आपको मालूम भी है कि मैंने ऐसा किया था, तो मेरे को ये तकलीफ हुई थी मानसिक रोग की। फिर अभी फिर से क्यों जाके उसके साथ झगड़ा करने का, और फिर से वही मन पे लेने का, फिर से जाके शॉक लेने का, और फिर से अपनी तबीयत खराब करने का। वो सब कुछ मालूम रहने के बाद भी आप जो जानबूझकर करते, जो मन के ऊपर असर डालता है, तो सदा विवेक बुद्धि बाजू में रखते हुए जी रुचि स्मृति आपको सब भगवान ही दिया है, उसका अनादर करते हुए जो काम किया जाता है, वो प्रत्यापराध मानसिक। पहले मैंने शारीरिक बोला, असात में इंद्रिया का सहयोग, अभी ये मानसिक रोग, और तीसरा ये भगवान के हाथ में। जैसा कोरोना प्रत्यापराध, और परिणाम जिसको वायरल डिसीज बोलते हैं। जैसा वायरल डिसीज के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कोरोना ने सबको वायरल डिसीज क्या होता है सबको पता दिया, बराबर है। वैसा ही आयुर्वेद शास्त्र में ऋतु संधि काल है। एक ऋतु जाता है, दूसरा ऋतु आता है, वो बीच में का काल जो रहता है ना, उसको ऋतु संधि काल बोलता है। उसमें वायरल डिसीज ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत वातावरण में स्थित्यंतर होते हैं, क्योंकि बहुत उल्टा पालत होती है। जिसका शरीर अच्छा रहा, प्रतिकार शक्ति अच्छी रहे, आप गुड़िल का सेवन कर रहे, आप अनुलोम विलोम कपाल भाती योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार बहुत तंदुरुस्त है, 2 घंटा आप अच्छा पालन करते हैं आहार विहार का, तो आपकी अगर इम्यूनिटी पावर, प्रतिकार शक्ति अच्छी रही, तो आपको कुछ नहीं। कोरोना ने मालूम है, सबको बता दिया इम्यूनिटी पावर क्या रहती है करके। जिनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी थी, उनको एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने सिद्ध करके दिखाया है। बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी संस्था है, जिन्होंने योग प्राणायाम की शरण में गए, उनको कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, और हुआ भी तो भी उनके ऊपर असर कम हुआ। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उनको अगर कोरोना हो गया तो बहुत उसका बैड इफेक्ट हुआ। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च जो सेंटर है वो उन्होंने वो सिद्ध करके दिखाया। आप योगी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वायरल डिसीज के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ऐसे वायरल डिसीज ऋतु
संधि काल में आते हैं तो उसको कैसा अवॉइड करने का। तो एक ऋतु जाता है, दूसरा ऋतु अभी जैसा धूप काला गया तो बरसात आई, तो फिर जैसा धूप यानी वो ऋतु जो जाता है उसका खान पान रहन सहन दिनचर्या यानी रात्रिचर्या उसको धीरे धीरे कम करने का, और अभी धीरे धीरे ये बढ़ाते जाने का। अभी आएगा ठंड काला तो फिर अपन को बरसात में जो चीजें खाते हैं उसको अवॉइड कर देने का। जैसे धूप काल में अपन सब कुछ गर्म खाते थे, अभी जैसा ठंड काला आएगा तो उसको धीरे धीरे गर्म चीजें खाने का। धूप काले में ठंडी चीजें जो खाते थे उसको धीरे धीरे कम करते करते गुनगुना खाने का। फिर गरम गरम जैसा भी ठंड काला बढ़ते जाता है वैसा गर्म चीजें, जैसे कपड़े धूप काले में अपन एकदम पतले वाले पहनते थे, जैसा भी ठंड काला आ जाएगा तो उसको धीरे धीरे जाड़े कपड़े पहनने लग जाते हैं। फिर धूप काले में अपन ठंड पानी से नहाते तो फिर जैसा भी ऋतु बदलता है तो धीरे धीरे थोड़ा गुनगुना पानी, बाद में थोड़ा गर्म पानी, ऐसा उसको बदलते जाने का। जैसा वातावरण ते म्हणते ना सरड्याचे रंग बदलतो तो सरड्याचं संरक्षण होता है सरडा, इसी प्रकार आपने अगर अपने यानी एडजस्ट कर लिया ऋतु के हिसाब से, धीरे धीरे उसको खान पान रहन सहन थोड़ा सा कम कम करते जाने का। जो आने वाला ऋतु रहता है उसका यानी खान पान रहन सहन बढ़ाते जाने का, तो आपका इस ऋतु का इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। और आंवले का सेवन करने का, गुड़वेल का सेवन करने का, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी बढ़ाएगी। क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी पावर प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है उसमें ऋतु संधि काल में ज्यादा उसका प्रभाव होता नहीं। नहीं तो ऋतु बदल गया, बहुत सारे पेशेंट है बोलते सर मौसम बदल गया, मेरे को सर्दी हुई, छींकी हुई, खांसी आई, फिर वो कहाँ का कहाँ चले जाता निमोनिया तक। यानी बहुत पेशेंट है यानी ऋतु संधि यानी एक ऋतु बदल गया, थोड़ा सा पानी में भीग गए उनको हो गया सर्दी, ऋतु बदल गया हो गए सर्दी खांसी। तो ये ना हो इसलिए आपको प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आहार विहार खान पान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक ये बता दिया कि अध्यात्म क्या बोलता है, आयुर्वेद शास्त्र क्या बोलता है, और किससे रोगों की उत्पत्ति होती है इसके बारे में बताया। चलो अभी अपन आगे चलते अभी आहार की तरफ। अभी आहार का पहला टॉपिक लूंगा, उसके बाद निद्रा ब्रह्मचर्य मैं आधा घंटे में उसको समापन दूंगा, फिर आप क्वेश्चन कर सकते। क्योंकि आपको पार्श्वभूमि भी बताना बहुत जरूरी था। डायरेक्ट आहार के बारे में भी मैं बात कर सकता था, लेकिन वो उतना समझ में नहीं आता जब तक उसकी पार्श्वभूमि आपको मालूम नहीं रहती, उसकी गहनता जब तक मालूम नहीं रहती तब तक अपन पालन नहीं करते। चलिए आगे आगे बढ़ते। आहार की कल्पना करते हुए बहुत सुंदर वर्णन किया है अपने वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने। और देखिए ने भोजन भी कैसा करना क्या करना, कि अपनी भारतीय संस्कृति अभी कोरोना ने सबको समझा दिया कि हाथ धो पाव धो, बहुत अच्छा सुचिरभूत हो जाओ, उसके बाद चप्पल जूते बाहर निकालो, नहीं तो पहले अपन चप्पल जूते के साथ ही और खड़े खड़े खाना खाते थे। लेकिन वो बोलते ना कि कुछ ना कुछ धर्म की ग्लानि हुई थी, तभी ये कोरोना ने अपना यानी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म की ग्लानि अपनी योग शास्त्र की आयुर्वेद शास्त्र की ग्लानि हो रही थी, उसको बहुत पीछे पड़ा था। तो अभी ये कोरोना ने उसको आगे लाने के, सबको योग मालूम हो गया, सबको यानी आयुर्वेद शास्त्र मालूम हो गया कि क्या करने का, नस्य करने का, गंडूस करने का, गरारे करने का, हल्दी वाला दूध पीने का, यानी काढ़ा बना के पीने का, ये गुण बता रहा था, यानी आयुर्वेद शास्त्र बता रहा था। और योग शास्त्र अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, कपालभाति प्राणायाम करो, अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ, आवड़ा खाओ, विटामिन सी ले लो, ये सब किसने बताया कि क्योंकि अपनी संस्कृति का लोप हो रहा था। अपन यानी बगैर चप्पल यानी निकाले हुए ऐसे चले जाते थे अंदर बेडरूम तक। तो ये भी सब कुछ बता दिया कि नहीं, ये अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है, उसको बाहर ही निकालने का है, बाहर ही अच्छे हाथ धोने का है, तभी आपको भोजन के लिए बैठने का सुचिरभूत होके, जैसा आगे मैं बता रहा हूँ कैसा भोजन भी करने का। तो भोजन इसके बारे में श्लोक बता रहा हूँ मैं। भोजन नहीं यह यज्ञ है, भोजन नहीं यह यज्ञ है, ब्रह्माग्नि में आहुति, नर चित्त शुद्ध सेवन करे तब ब्रह्म ही ऐसी किया कर भावना, अर्पण किया कर ब्रह्म को, कर फेर भोजन प्रेम से सतबुद्धि पावे धर्म। इस प्रकार से आप भोजन करेंगे तो ही आपको शरीर को लगेगा और आपका शरीर पुष्ट हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। कैसा भोजन करने का है? भोजन नहीं यह यज्ञ
नीट एंड क्लीन होके बैठ जाते हैं ना, तो उसी प्रकार पूजन नहीं यह यज्ञ है। ये यज्ञ में जैसा आप सभी लोग साथ में बैठते, फिर यज्ञ कुंड में आप आहुति कैसे देते, तो आगे आगे बढ़ता तो मैं पूजन नहीं यह यज्ञ है ब्रह्माग्नि में आहुति। जैसे अपन आयुति डालती है थोड़ा 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 और अच्छी चीजों की डालती है, यानी कोई भी चीज उठा कि नहीं डालती जिसमें यानी अपने शास्त्र में लिखा है वट का, उसमें काड़ी होना, आम की होना, कड़ूलिम की होना, यानी तुलसी की होना, तो ये आप लाते हैं और वातावरण सुगंधित हो जाए, वातावरण एंटीवायरल हो गया, वातावरण में यानी पॉजिटिविटी आ जाए, ये अपना मेन मकसद रहता है। अपन जब यानी हवन करते तो हवन का भी आपको किसी ने बता दिया होगा। तो पूजन नहीं यह यज्ञ है ब्रह्माग्नि में आहुति। जिस प्रकार आप थोड़ा 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 आहुति देते रहते, ज्यादा डाला तो वैसा भी बुझ जाता है, नहीं डाला तो भी बुझता है। बीच बीच में घी का प्रयोग करना बहुत जरूरी रहता है। इसी प्रकार आप भोजन ग्रहण करते हैं तो कम से कम सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच गैया का घी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, जिससे अपनी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जैसा अपन अग्नि कुंड में अगर बुझने लगा तो अपन घी डाल देते, बराबर है, तो अग्नि प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार अपने शरीर की अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए अपने को अन्न का ग्रहण करना चाहिए। वो कैसा करना चाहिए, आपको धीरे धीरे, यानी ना बहुत जल्दी जल्दी, ना बहुत आराम से। अपन आराम से अग्नि कुंड में डाल के नहीं, वो देखते रहते हैं कि अभी बुझता है क्या, तो धीरे से अपन को जैसा मम्मी अपने को घास डालती है वैसा धीरे धीरे वहां पर इन्हें यज्ञ कुंड में अपन सामग्री डालते रहते हैं। उसी प्रकार आपको भगवान ने जो दात दिया है उसका पूरा उपयोग, अलग अलग दात दिया, उनको क्या इतनी पड़ी थी क्या, ये अलग ये अलग ये अलग, तो उसी का प्रयोग करके, क्योंकि पेट का जो काम है वो दांतों का काम अगर पेट से अगर ले लिया जल्दी जल्दी अगर खाना खाया तो वो भी नहीं पचता। नहीं तो आजकल कैसा टीवी है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये है वो, जो घंटों से लेके थाली के ऊपर ध्यान भी नहीं रहता कितना खा रहा है, फिर मोटा हो गया तो बोलते मोटा होते जा रहा हूँ। पर तूने ध्यान दिया था कि कितना खाना चाहिए, 20 मिनट में आपका भोजन पूरा होना चाहिए, 20 ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, नहीं तो आधा आधा 1-1 घंटा बैठा है अपना एक खाते, कितना खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं, फिर पेट भर गया तो फिर आलस्य आता है, सो जाता है, फिर से ओबेसिटी बढ़ती है। तो जैसा अपन यज्ञ कुंड में जैसा भोजन करते समय पूरा कंसंट्रेशन रहता है आपका, आहुति डालने के लिए, और अग्नि प्रज्वलित पूछ रहा है क्या, फिर घी डालिए कपूर डालिए, अपन पूरा ध्यान रहता है। वैसा भोजन नहीं यह यज्ञ है ब्रह्माग्नि में है आहुति। नर चित्त शुद्ध सेवन करे, चित्त शुद्ध जैसा एकदम शुद्ध होके आप जैसा यज्ञ कुंड में आहुति डालते वैसे ही भोजन करते समय पूरे जन साथ के सभी लोग घर के बैठे जाने का। नीचे बैठे तो बहुत अच्छा, क्योंकि धरती के इसमें सानिध्य में बैठे ना तो कितना भी ऊंचा है, लेकिन धरती पर जो आदमी रहता है तो वो बहुत ऊंचा नाम होता है। तो अपने पूर्वजों ने जो बताया कि पलथी मार के बैठने का, सादे आसन, आसन के आपको प्रकार मालूम है, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। सुखासन में बैठे जाने का, नीचे में क्यों नीचे बैठने का, क्योंकि जब अपन कोई भी अन्न खाते हैं, जो कोई भी पचाने के लिए उसको अग्नि और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत रहती है, उसके सिवाय वो ज्वलन हो ही नहीं सकता। अपन बचपन में प्रयोग करते थे, मेणबत्ती जलाते फिर उल्टा प्याला रख देते थे, तो उसमें लोटा लग दिया तो वो बुझ जाती है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं रहती थी। इसी प्रकार अपने शरीर के अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अपने को अन्न का ग्रहण तो करना है, लेकिन आप सुखासन में अगर बैठ गए तो सर्कुलेशन या अड़ जाएगा, फिर वो पेट के तरफ आ जाएगा। खाना खाने के बाद आपको सुस्ती क्यों आती है, क्योंकि ब्रेन का भगवान ने बहुत अच्छा रचना किया, क्योंकि सर्कुलेशन पेट के तरफ आ जाता है, ब्रेन का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आपको सुस्ती रहती है। इसलिए आपको वाम पी लेना बहुत, अपना ऐसा पलट जाते हैं ना तो सर्कुलेशन आपका पैरेलल आ जाता है, ब्रेन की तरफ भी सप्लाई हो जाता है। बहुत अपने विद्वान, अपने जो पूर्वज थे, बहुत 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 सिद्धांतिक थे, उन्होंने सर्च करके रख दिया। अपन सिर्फ अभी रिसर्च कर रहे, अपन ने नया कुछ ढूंढ के अभी तक निकाला नहीं, उन्होंने सब कुछ अपने पूर्वजों की देन है। तो जैसा अपन ऐसा बढ़ गए तो आराम से आप खा भी भोजन भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी बुफे में ऐसा खड़े खड़े रहकर खाना खा के देखो, और नीचे बैठकर खाना खा के देखो। जिनको नहीं जमता है बैठना, तो उन्होंने आज का डाइनिंग रहता है, डाइनिंग की चेयर पे आप सुखासन
लगा के बैठ सकते, कृपया माइक म्यूट रखिए। तो इस प्रकार आपने भोजन किया तो आपको भोजन पचने में, और जैसा यज्ञ कुंड में आप आहुति डालते तो वैसा यानी अपने अंदर आप आहुति डाल रहे ऐसा समझकर, जैसा यज्ञ कुंड में आप कोई ऐसी बुरी चीज नहीं डालती है जो वातावरण शुद्ध करता है, वैसी चीजें डालती है। इसी प्रकार आप भोजन करते समय को ऐसा समझ के भोजन करिए कि मेरे अंदर जो परम पिता बैठे हैं मेरे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में भगवत गीता में और दूसरा श्लोक बोलते हैं, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम प्राणापाने समायुक्तम पच्यामन्ये चतुर्विधम। मैं कहीं इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके शरीर के अंदर रहता हूँ और जाठराग्नि के रूप में वो कार्य करता रहता हूँ। जिस दिन आपकी जाठराग्नि अगर बुझ गई, दिन डेट हो जाती है। जाठराग्नि आपका पूरा चक्र चलाती रहती है, जैसा इंजन चलाने का कारण जैसा पेट्रोल करता है, अगर पेट्रोल खत्म हो गया उसका ज्वलन जलन बोलते हैं ना अपन, यानी वहां पर अब ईंधन भर रहा हूँ, वैसा ईंधन आपका शरीर का अगर खत्म हो गया, धीरे धीरे बॉडी का एक एक अवयव नष्ट होके यानी शांत हो जाता है। तो उसको जब जन्म लेते तभी से लेके यानी पूरा जीवन भर ये आपको उसका पालन पोषण करना है। ये अग्नि का आपको इधर उधर ढूंढने की मैं नहीं बता रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में खुद बोलते हैं, आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम, आपके अंदर ही हूँ मैं, प्राणिनाम देहम आश्रितम प्राण अपान पान अपान उदान ज्ञान, आपको ये पांच इससे आपका शरीर बनाए। आपको मालूम है तो नीचे में आपके पेट के जो निचले वाला भाग रहता है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरिनरी सिस्टम रहता है, वह अपान वायु का कार्य होता है। प्राण अपान पान, प्राण वायु यहाँ पर रहता है, व्यान वायु पूरे शरीर में घूमता है, प्राण और प्राण इधर भी रहता है। प्राणापाने समान वायु रहता है आपके पेट में, वो जो मैं बताऊंगा स्टमक रहता है, उसके बाद ड्यूडेनम रहता है, वहां पर पूरा पाचन का कार्य होता है। जब मैं एनाटॉमी बताऊंगा आपको तो उसमें मैं बताऊंगा कहाँ पर आपका अन्न का पाचन होता है। वहां पर अग्नि यानी पैंक्रियाटिक जूस आता है, फिर ग्लैड ब्लैडर से वो जूस आता है, फिर लिवर से जूस आता है, जो पाचन के लिए अत्यंत महत्व रहते हैं। ऐसे पाचक रस वहां पर आ जाती है और वहां पर पचन हो जाता है। जिस प्रकार आपने जब तक फ्लेम नहीं लगाएंगे, यानी दिन भर गैस पे अगर बर्तन भी रख दिया और आप चावल पकेगा करके ऐसे यहाँ बैठे रहेंगे तो भी चावल नहीं पकेगा जब तक आप उसमें फ्लेम शुरू नहीं करेंगे, उसको यानी अग्नि नहीं प्रज्वलित करेंगे। उसी प्रकार यानी अपने शरीर का वही जैसा यज्ञ कुंड रहता है वैसा ही अपना शरीर है, और वहीं पर अपनी जीवात्मा को आपको परमात्मा को आपको प्रज्वलित करने का कार्य कौन करता है? आपका आहार करता है। और जिस प्रकार आप कोई भी चीज जिसका आप भोग नहीं लगाते, उस चीज को जो चीज कभी मेरे को ये बता दीजिए जो बैठे मेरे बंधु भगिनी, इसको मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, कोई दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू और मांसाहार कोई नैवेद्य करता होगा तो बता दीजिए, उसका भोग लगाते होंगे तो आप बता दीजिए। अगर आप इसका भोग लगाते होंगे, परमपिता परमेश्वर को अर्पण करते होंगे तो आप भी खाइए, मेरी मना नहीं है। लेकिन आप इसका अगर भोग नहीं लगाते होंगे, अगर नैवेद्य नहीं करते होंगे परमपिता भगवान को, तो आप क्यों अपने, मैंने अभी बताया कि परमपिता परमेश्वर आपके अंदर में बैठा है, तो क्यों उसको बांट रहे आप, क्यों उसको दे रहे जबरदस्ती से? और अपनी दांतों की रचना वो मांसाहार सेवन करने की पचाने की नहीं है। भगवान ने सभी की रचना अलग अलग की है। जिनको मांसाहार जो सेवन करते हैं उनके दांत जैसे शेर के दांत ऐसे ऐसे रहते हैं, उसको तोड़ के खाने के लिए उन्होंने बनाया जाता है। अपने दांतों की रचना वैसी नहीं है। और जो आदमी दांतों का काम अपने पेट से लेता है तो उसका पेट खराब हो जाता है, और बाद में बहुत प्रकार के डिसीज पेट से रिलेटेड, वो बहुत अलग पार्ट है। और मैं इतना भी आपको समझ में आया तो भी चलेगा, पेट के बहुत सारे डिसीज पेट से रिलेटेड, फिर गैस हो जाएगा, अफारा हो जाएगा, बहुत सारे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर मलबद्धता हो जाएगी, तो फिर फिशर फिस्टुला पाइल्स समान रोग हो जाती है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, बहुत बहुत प्रकार के डिसीज हो जाते हैं कि फिर वो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार आपको भोजन कैसा करने का मैंने बता दिया। भोजन नहीं या यज्ञ ब्रह्माग्नि में हया, नरचित्त शुद्ध सेवन करे तब ब्रह्म ही होती में। ऐसी किया कर भावना अर्पण किया कर ब्रह्म को, कर फेर भोजन प्रेम से सतबुद्धि भाविता, तभी आपकी बुद्धि का मन का पोषण हो जाएगा, तभी आपको सद सद विवेक बुद्धि आएगी और शरीर का पोषण
जो षडरस युक्त अन्न खाएगा, पूरे शरीर भोजन करते समय आपके थाली में यानी पूरे कलर होना चाहिए, सफेद वाला चावल होना चाहिए, फिर हरी वाली सब्जी होना चाहिए, फिर पीली वाली दाल होना चाहिए, सभी फिर मट्ठा होना चाहिए। ऐसा पूरा है तब पूरा शरीर को जितने भी षडरस युक्त, और सबसे पहले आपको भोजन करते समय मधुर रस का ग्रहण करना चाहिए, इसलिए काला स्राव ज्यादा होता है। वो अन्न पचन करने के लिए आपको मदद करता है। जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमजोर होंगे, उन्होंने अदरक और ध्यान में रखिए, नहीं तो लीजिए अदरक में थोड़ा संदेव नमक लगाने का, और खाना खाने के 5-10 मिनट अगर आप पहले उधर खाएंगे तो उसकी जाठराग्नि प्रदीप्त होंगी। तो जाठराग्नि प्रदीप्त होंगी तो आपका पचन बहुत अच्छे से होगा। इस प्रकार मैंने आपको भोजन कैसे करने का, तो उससे क्या क्या फायदा होता है, ये पूरा मैंने अपने आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार और अध्यात्म का उसको जोड़ देते हुए मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो गलत तौर से और गलत प्रमाण से, अर्थात आवश्यकता से ज्यादा अथवा बहुत कम, बहुत जल्दी जल्दी या धीरे धीरे भोजन करने से मंदाग्नि होती है, और मंदाग्नि से मलावरत होता है, और जिससे सारे शरीर को मल से दूषित हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र बोलता है मलिनीकरणात् मलः, जो मलिन यानी दूषित करता है वो मल अतड़ियों में पड़ा हुआ रहता है, और संचित मल को आव निर्माण करता है। इसलिए बहुत बार आप बोलते हैं ना, आव निकल रही है करके, यानी आव युक्त ब्लड युक्त लैट्रिन हो रही करके बहुत बार पेशेंट बताते हैं ना। क्योंकि अगर 10 दिन में आप जब तक उसको पूरा साफ नहीं करेंगे और पुराने कूड़ा कचरा में फिर से अगर अच्छा वाला कचरा भर देंगे तो सड़ जाता है। इसी प्रकार आपका अन्न पचन पूरा होने के पहले आपने दूसरा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी कैसा कैसा करना चाहिए मैं आगे आगे बताता हूँ। तो यह दूषित रस संपूर्ण शरीर में फैलकर निरनिराले रोग उत्पन्न करते। उपनिषदों में भी ये कहा गया है, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, यानी शुद्ध आहार से मन शुद्ध हो जाता है। देखिए यानी उपनिषद भी क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आप अभी क्या लेने का वो ले सकते। अपन सुबह सुबह एक प्रार्थना बोलते, 4 अपनी प्रार्थना है, ओम सहनावतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोलते ना, निवड़ बोलने से नहीं होगा आपको। ओम सहनावतु साथ साथ में बोले, सहना ओम सहनावतु सनो भुनक्तु, यानी सब मिलके भोजन करे। ओम सहनावतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, सब मिलके शौर्य करे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो इस प्रकार आपने, और सर्वधर्म समभाव की जो 21 जून को अपन प्रार्थना होती है, ओम सम गच्छत्वम संवद्धत्वम सवो मनाशी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम नाम उपास्ते। बोलते ना, हम सम गच्छत्वम, सब साथ में चले, सब वद्धत्वम, सब साथ में बोले, सब चिंतन करे, साथ में भोजन करे। सम गच्छत्वम संवद्धत्वम, और साथ में शौर्य करे, और पूर्वजों ने बताए हुए मार्ग पर चले। अपन बोलते हैं को जो सर्वधर्म प्रार्थना अपने पूरे विश्व के लिए जो बता दिया है, तो निवड़ बोलने से नहीं होगा, अपने को करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप योगी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आगे चलते मैं, और 10 मिनट आपका ये 10 से 15 मिनट उसको बताने के लिए मेरे को कम से कम 2 घंटा लगता है। इसके पहले के ये मेरे जितने भी सत्र है, लेकिन मैं उसको और शार्ट में बता रहा हूँ, तो आपको ग्रांट हो जाएगा। सभी ने आहार के निम्नलिखित नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सुबह 10 बजे से, आप जल्दी मैं अभी बताऊंगा, सुबह 10 से 12 बजे का समय और शाम को 7 से 8 बजे का समय, ये अपने भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। जो अगर कोई आयुर्वेद शास्त्र एक ब्रेकफास्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, वो 2 टाइम से भोजन करने की बात करता है। मॉडर्न साइंस बोलता है कि आप ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर लंच कीजिए, फिर से और शाम का थोड़ा नाश्ता करके हर 3-4 घंटे के आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ रहना चाहिए, ऐसा मॉडर्न साइंस बोलता है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र बोलता है एक बार अपन खाना खाने के बाद बीच में कुछ नहीं खाने का, वही आपका उपवास हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र बोलता है। वो बहुत सटीक है, क्योंकि बीच में अपन ने खाना खाया तो अपनी जठराग्नि फिर से मंद हो जाती है। जो जिसको कड़ी भूख लगती है, अच्छी नींद लगती है, और जिसका मन प्रफुल्लित रहता है, उसके समान कोई दुनिया में स्वस्थ पुरुष या इसके समान सुखी प्राणी कोई नहीं है। तो इसलिए देखो, अपने जो काम करने वाले अपने जो लोग रहते हैं, जो खेती पे काम करते हैं, अपने बंधु, तो वो देखो कितना कोई भी चीज खाए उनके जल्दी पच जाता है, जल्दी नींद
लग जाती है। तो इस प्रकार आपको कड़ी भूख लगना भी चाहिए। तो सुबह अगर ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर खाना अपना 1-2 बजे खाने का, अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते होंगे तो 10 से 12 के बीच में खाने का। शाम का टाइम आपको 6 से 8 बजे के बीच में होना चाहिए। अपने को आपने देखा होगा जैन मुनि लोग सूर्यास्त के सूर्योदय और सूर्यास्त उनका रहता है, सूर्यास्त के पहले खाते क्योंकि उसके बाद तो पहले के जमाने के लोग 8-9 बजे सो जाते थे, इसलिए खाना सोने से 2 घंटा पहले आपने भोजन करना चाहिए तो ही उसका पाचन अच्छे होता है। तुरंत अगर आपको सोगे तो उसका पाचन बराबर नहीं होता। आपको शतपावली करने का, बहुत 2-3 किलोमीटर नहीं चलने का है। शतपावली जिसको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी जितना हो सके थोड़ा दूर जाने का और बहुत लंबा सफर नहीं जाने का। सुबह सुबह लगे तो मॉर्निंग वॉक करने का, शाम को ज्यादा नहीं घूमने का, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं सोने का, ये भी ध्यान में रखिए। तो हो सके तो 6 बजे खाना खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल नहीं जमता, सभी लोग अपने 6, 8, 9 बजे के पहले घर में आते नहीं। तो आप 8 बजे खाना खा लीजिए, फिर 10 बजे सो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का पालन जो करता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा, तब आप 4 बजे उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त दिनचर्या में बहुत जरूरी है, आपको पालन करना। आप योगी हो तो समय का भोजन श्रेष्ठ माना जाता है, 7 से 8 बजे का। शक्य न होने पर अपने सहूलत के अनुसार भोजन का समय निश्चित कर लेना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र ये भी बोलता है कि अगर नहीं शक्य होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो समय के भोजन में कम से कम 6 घंटों का अंतर रखना अत्यावश्यक नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि उसका पाचन 6 घंटे के पहले नहीं होता। उसके बीच बीच में कुछ आपने खाना नहीं चाहिए, नहीं तो मैंने जो डस्टबिन का उदाहरण दिया हुआ उसके समान पाचित अपाचित एक साथ होके फिर अन्न रस अच्छा नहीं बनेगा, तो आपके शरीर के धातु अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि सेवन किए हुए अन्न का योग्य पाचन होने के 6 घंटे का समय लगता है। अगर दूसरा आहार 6 घंटे के पहले ग्रहण किया तो पहले आहार का कच्चा रस उसमें मिलकर दोष निर्माण होते हैं। तो आपको कैसा खाना चाहिए? हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हिताहार जो आपके लिए अच्छा हो वही खाना चाहिए। मिताहार खाना चाहिए, शाकाहारी सबसे श्रेष्ठ आहार होता है। और ऋतभुक यानी थोड़ा सा भूखा रह के आपको खाना खाने का है, उसका 4 भाग बनाने का। अपने स्टमक के 2 भाग खाना खाने का, 1 भाग पानी के लिए खुला रखने का, 1 भाग हवा के लिए खुला रखने का। जैसा यानी अपन मिक्सी के पॉट में अगर पूरा भर दिया तो मिक्स कप नहीं होता, वो बारीक नहीं होता। इसी प्रकार आपने पूरा भरपेट अगर खाना खाया तो आपको पचने में कठिनाई होती है, इसलिए उसका भी पालन आपको करना बहुत जरूरी है। रात्रि में आहार हजम होने के लिए ज्यादा समय लगता है, इसलिए रात्रि के प्रथम प्रहर में भोजन करना अच्छा रहता है। ठंड काल में रात बड़ी होती है, अतः सुबह भोजन जल्दी करना चाहिए। और उष्ण काल में दिन बड़ा होने से सायंकाल को जल्दी भोजन करना चाहिए। अपनी सेहत के अनुसार यथा योग्य प्रमाण में भोजन करें, जितना आपको पचता है उतना ही खाने का। अन्न तारी, अन्न मारी और अन्न नाना विकारी। अन्न आपको तार सकता है, यानी मार भी सकता है, अब अनेक प्रकार की विकार भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भोजन आपका कैसा होना चाहिए ये मैं पूरा बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आहार का प्रमाण अपनी पाचन शक्ति और शारीरिक बल पर निश्चित करें। गुणधर्म से हल्के पदार्थ जैसे चावल हो गया, मूंग हो गया, दूध हो गया, ये आप अधिक मात्रा में सेवन कर सकते हैं। लेकिन उड़द हो गया, चना, मैदे की चीजें, तैल युक्त पदार्थ जो गुणधर्म में भारी होता है उनका कम मात्रा में सेवन करें। आहार ग्रहण करते समय सर्वप्रथम मधुर रस खाएं, उसके बीच में लवण और सबसे लास्ट में खट्टे पदार्थों का सेवन। अंत में कटु पदार्थ जैसे कड़वे पदार्थ भी आपको बीच बीच में आपको करेला भी खाना चाहिए, मेथी दाना भी चाहिए, तो उससे आपको डायबिटिक्स के लिए आपका बहुत अच्छा रहता है, उसका भी सेवन करते रहना चाहिए। तो और संदेव नमक और अदरक और संदेव नमक का सेवन भोजन के पहले करें तो उससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जीभ और कंठक की शुद्धि होती है। भोजन गर्म और स्निग्ध होना चाहिए। गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और इससे अन्न का पाचन जल्दी होता है, वायु निकल जाते हैं, कब्ज सूख जाता है। स्निग्ध भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, शरीर को शक्ति और कांति देता है। खूब जल्दबाजी में देर तक भोजन ना करें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब बंद कर दे, क्योंकि जब अपन भोजन करते समय अगर कुछ देखते होंगे तो वही अपने अंदर ग्रहण होता है, इसलिए उसका भी यानी सब बंद करके शांति से अपन जैसा यज्ञ कुंड करते वैसा आपको भोजन करने का है। उसमें अलसी का प्रयोग जवस बहुत अच्छा रहता है, उसमें वो
प्रयोग करते जाइए। आप पहले के जमाने में अलसी तेल यूज करते थे, अभी नहीं करते, उसकी चटनी बनाइए, जो भी तरह से आप खाते होंगे, लेकिन अलसी बहुत अच्छा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। उसमें उसी प्रकार जो ज्येष्ठ नागरिक है उन्होंने 2 बादाम और अखरोट और साथ में अलसी का अगर प्रयोग किया तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी अच्छी रहती है। घी का प्रयोग करने का हर खाना खाते समय बहुत ही जरूरी है, उसके आपके लुब्रिकेंट यानी खाना पचने के लिए भी मदद होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इस प्रकार आपको और भोजन में पानी नहीं पीना, ये ध्यान में रखने का, थोड़ा 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 सा पानी पीने का। अगर आपको लगता है तो पर पहले भी नहीं पानी पीने का, नहीं तो अग्नि बुझ जाती है। जैसे यज्ञ कुंड में अगर अपन पानी बढ़ा दिया तो बुझ जाएगी, उसी प्रकार अपन भोजन के पहले अगर पानी पिया तो अग्नि बुझ जाती है। तो बीच बीच में अपन जब खाना खाते तो थोड़ा थोड़ा पानी पीने का, और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद आप जितना भी पानी पी सकते हैं। छाछ का प्रयोग पानी में भोजन में करेंगे तो आपको उसका फायदा अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। इस प्रकार मैंने आपको भोजन के बारे में, जिसको कड़ी भूख लगती है, उत्साह लगता है, हल्कापन महसूस होता है, शुद्ध ढेकर आती है और शौच को साफ होता है, ऐसा आहार सही ढंग से पचने के लक्षण है। इससे ही आपका पूरा शरीर और मन अच्छा रहेगा। दूसरा उपस्तंभ बता रहा हूँ मैं, निद्रा। 5 मिनट में आपको इसको विराम दूंगा। आहार के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा भर रहता है, निद्रा तो आप तो छीनेंगे आराम से। तो यह मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति ने कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना अत्यावश्यक है। लेकिन जो व्याधि से है, जो श्रम किया हुआ है, बालक है और ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म काल में आप 1 घंटा नींद ले सकते हैं। जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है उन्होंने आधे बराबर पहले सो जाने का है। रात को 6 घंटे की नींद लेने का है, तो सुबह आप 3 घंटे की नींद लिया तो भी वो पर्याप्त हो जाती है। इस प्रकार आपको नींद का भी और सोते समय आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत बाजू रख दीजिए। आप उसको लेके कभी मत सोइए, क्योंकि उसका आपके उसमें संशोधन हुआ है कि ब्रेन हेमरेज के लिए और कैंसर के लिए बहुत हानिकारक हो रेज रहती है। तो अपने आजू बाजू में दूर रख के आपका मोबाइल, नहीं तो वही अपन देखते देखते सो जाती है। तो सोते समय अच्छी किताबें पढ़िए। ये व्हाट्सएप फेसबुक पे अपन बहुत सारे जो अपन पढ़ते हैं वही अपने दिमाग में रहता है और वही क्रिया होती है। इसलिए इसका उपयोग सोते समय मत कर दीजिए, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। और तीसरा उपस्तंभ है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताता हूँ कि जो सात्विक शुद्ध विचार का आचरण और साथ साथ में शुक्र धातु का रक्षण, यानी जो अपन सात्विक शुद्ध विचार रखने का और आचरण भी वैसा करने का, और शुक्र धातु जो मैंने बताया प्रजोत्पादन के लिए आवश्यक है, उसका ज्यादा क्षरण नहीं करने का। जैसे ब्रह्मचारी लोग रहते हैं तो उनको बहुत दिव्य दृष्टि आ जाती है और वो उनका तेजस्वी औरा बन जाता है। वो उनका शुक्र धातु से ओज धातु से होता है। शुक्र के बाद ओज धातु बनता है, वही ओजस्वी अपन बोलते हैं ना, तेजस्वी ओजस्वी। स्वामी विवेकानंद के देखेंगे तो अपन वही बोलते हैं, बहुत तेजस्वी और ओजस्वी दिखते। तो आपको भी ऐसा दिखना होगा, तो आप इसका पालन करना बहुत जरूरी है। उसका शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य ने क्या होता है। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, एक दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जात कैसे जीवन में औरों का उपकार करो। अपना मानव धर्म है। विवेकानंद जी बोलते हैं कि परोपकाराय पुण्याय, तो प्रेम सेवा परोपकारी मानव का धर्म है। तो आप इसका पालन करते जाइए। और मैंने जो बताया, जो परम पिता परमेश्वर गुरुदेव या मेरे जो गुरुवर्य ने मुझे पढ़ाया, जो किताब से मैंने पढ़ा, वो आप तक देने की मैंने कोशिश किया। जो अच्छा लगे वो आप ध्यान कर लीजिए। जो आपको कहीं हर्ट हो गया होगा तो मेरा करके मुझे माफ कर दीजिए। ये सत्र मैं अपने गुरुवर्य को अर्पण करके हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मुझे यहाँ पर आने का जो मेरे परम स्नेह उदय वाणी जी, उन्होंने आज मुझे ये आने का मौका दिया और मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने का जो मुझे ये दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सुना शांति से, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय गुरुदेव। आपको कोई प्रश्न होंगे तो मैं 10 मिनट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जब तक मैं विश्लेषणात्मक नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो मैं 5 मिनट में भी
आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जितना हो सके उनको आपको बताने की कोशिश किया। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य जी, आपने बहुत सुंदर और विस्तृत मार्गदर्शन किया। जैसे कि स्तंभ के बारे में आपने बताया, 4 स्तंभ जो जीवन के आधार है और जीवन के आधार